अस्सलाम वालेकुम सबको। बीटीसी की मैंने ये सबसे पहले ट्रेड दी थी, और इस ट्रेड को कैंसिल करने का, क्लोज करवाने का मकसद ये है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखते हैं ना बीटीसी की, तो ये हमारे पास इसके सामने जो है रेजिस्टेंस है, ब्रेकर है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था पहले ये, जो पहले टेस्ट हुआ उसके बाद ये ब्रेक हो चुका है। अब ब्रेक होने के बाद ये हमारे पास चुका है ब्रेकर। पहले बुलिश था, अब ये बेरिश ब्रेकर है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे पास। जैसे ही मार्केट यहाँ पे थी, मैंने ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करवा दी कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकती थी, तो यहाँ से रिजेक्शन जो है ना हो गई है। और अब इसकी नेक्स्ट डिमांड एरिया जो है ना, ये दो हैं चार्ट पे। एक ये वाली जोन है 6911, और एक है 59660। ठीक है, ये दो जोन जो है ना इसकी रिवर्सल की। अब इस जोन में आने के बाद हमारा ये नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको लॉन्ग कर, डायरेक्ट लॉन्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का स्ट्रक्चर जो है ना बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। 1 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश है, 30 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है, 45 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ये स्ट्रक्चर इनके बुलिश है। ठीक हो गया। और अगर हम इसका टॉप डाउन एनालिसिस करें, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्लाइंट्स को वही है ना, इसका हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम सबसे पहले हमने इसका खोला है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये सुपर बुलिश है। इसकी बुलिश साइकिल जो शुरू हुई है वो इस जोन से शुरू हुई है। ये इसका हायर हाई, इसके बाद ये न्यू हाई। अब मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये यहीं से जो है ना मार्केट अपसाइड मूव ले ले, और यहीं से जो है ना कोई वो नहीं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इस जोन तक जो है ना आ सकती है, ये वाला जो जोन है ना इसका। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट 53,256 की जोन तक आ सकती है, क्योंकि ये एफईजी भी हमारे पास है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास है। जो ये मैसेज कर रहे हैं प्लीज, थोड़ी सी आवाज स्लो है। आवाज तो मैं बिल्कुल, माइक मेरे करीब है। आवाज मेरी क्लियर है, मुझे काइंडली बता दीजिएगा अभी। ये जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज ये जो है ना अपना नेट कनेक्शन देखें, ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाकियों को आवाज सही आ रही है। हुसैन आपको कह रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना इस जोन तक आ सकती है, 53 और 50 की जोन। ये जोन हमारे पास डिमांड एरिया है वीकली टाइम फ्रेम। अब हम डेली टाइम फ्रेम इसका देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। किसी सूरत इस जोन से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस जोन के नीचे मार्केट के, इसके नीचे ये जो है ना हमारे पास 56,550, अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश हो जाएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। सही है। अब और डेली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन से जो है ना बाउंस हुआ है। तो 4 घंटे पे इसको हम देखते हैं। 4 घंटे पे भी बेरिश है। 4 घंटे पे बुलिश होने के लिए जो है ना एटलीस्ट अपना स्ट्रक्चर बुलिश करना पड़ेगा, जो कि बनता है इसका 64,540 का। इसके ऊपर जो है ना ये कैंडल जो है ना 4 घंटे की कैंडल क्लोजर देगा, तो ये जो है ना 4 घंटे पे बुलिश हो, और 4 घंटे पे भी बुलिश हो, डेली पे भी बुलिश हो। उसके बाद जो रिट्रेस होगा ना, मैं आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूशन भी बता रहा हूँ अपडेट के साथ। आपको इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करनी, जैसे पिछली सेशन में मैंने जीटीसी की ट्रेड अपडेट देते हुए वो ट्रेड सेटअप जो है ना शेयर करना मैं भूल गया था, और उसने जो है तकरीबन 2 टीपी सेट कर दी। तो इसके अबव कैंडल क्लोजर इसका हो जाए, उसके बाद जो रिट्रेस आएगा ना, ये रिट्रेस आएगा, इस जोन में जो भी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ हुआ होगा वो हमारा बाय ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस हम इस जोन के नीचे लगा सकते हैं। जो भी लो आया हुआ होगा ना उसके नीचे लगा सकते हैं।
खैर मैं जो अभी टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ उस पर हम चलते हैं। तो ये 4 घंटे पे भी बेरिश है, डेली पे बुलिश है, वीकली पे बुलिश है, 4 घंटे पे बेरिश है। अब हम इसको 1 घंटे पे देख लेते हैं। 1 घंटे पे ये बुलिश है। अब 1 घंटे पे कैसे बुलिश है मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, ठीक है। मैं इसकी मार्किंग भी साथ साथ कर, ये ये इसके अबव कैंडल क्लोजर हो गया, ये हो गया हमारे पास एमएसबी। इसको कुछ एमएसबी कहते हैं और कुछ जो है ना इसको सीएचओ सीएच कहते हैं। सीएचओ सीएच ये छोटे टाइम फ्रेम का सीएचओ सीएच है, और अगर 1 घंटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम इसको देखें तो ये एमएसबी। और अगर हम इसको 4 घंटे के हिसाब से मार्किंग करेंगे तो ये जो है ना, तो मेरे ख्याल से 4 घंटे की 2 घंटे के हिसाब से ये सीएचओ सीएच कंसिडर होगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। और मैंने जो है ना ये ट्रेड सेटअप जो शेयर किया था वो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किया था, 30 मिनट पे पहले ही शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पे ही मैंने जो शेयर किया था यहाँ पे किया था, इस जोन में किया था मेरे ख्याल से, ये वाली जगह थी। इधर मैंने ट्रेड सेटअप शेयर किया था क्योंकि मार्केट इससे अबव निकल चुकी। तो 1 मिनट। तो मार्केट इसके अबव निकल चुकी थी। अब ये 1 घंटे टाइम फ्रेम पे जो है ना स्टिल बुलिश है, आधे घंटे पे बुलिश है, 1 घंटे पे बुलिश है, और छोटे टाइम फ्रेम जो भी है ना उस सब पे बुलिश है। बट ये 4 घंटे पे बेरिश है। तो अब 1 घंटे के हिसाब से मार्केट कहाँ से बाउंस हो सकती है? इस जोन से हो सकती है एक बाउंस, इस जोन से। एक हमारे पास ये वाला ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे खाली हमारी ट्रेड बन रही है बीटीसी। और वीकली डेली के हिसाब से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम इसको बाय ट्रिगर करें। कंफर्मेशन हमें डेली के, अगर डेली के अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेड करनी है तो कम से कम 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए बुलिश में। उसके बाद डिटेल्स पे हम बाय कर सकते हैं इसको। फिलहाल जो है ना हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया और हम वेट करेंगे। इस जोन से रिजेक्शन लिए इसने, ये रिजेक्शन जोन था इसका, मैं इसको रेड कर दूं। और ये हमारे पास बाय का जोन है, एक ये बाय का जोन है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आए और हम जो है ना लिमिट ऑर्डर लगा के इसको डायरेक्ट बाय करें। क्योंकि ये बीटीसी जो है ना थोड़ा सा जो है ना नखरे करता है, डायरेक्ट ऐसे जो है ना बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट इस जोन में होगी ना, मैं इसकी प्राइस भी टैग कर देता हूँ। इस प्राइस जोन में जब मार्केट होगी ना, तो मैं इसका 5 मिनट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलूंगा। इस जोन पे टैप होने के बाद इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इधर इस तरह मार्केट आ गई। मैं आपको जो है ना पूरी एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम कोई भी ट्रेड सेटअप बनाना हो तो आप खुद बना सकते। इधर मार्केट आई और इधर जो है ना आने के बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इस तरह से। पहले ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल हो गई हमारी। उसके बाद ये कैंडल बनी है ग्रीन। बस ये हमारे को जो है ना एक छोटा सा रिवर्सल मिल गया, इसको रिवर्सल कंसिडर करते हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं और डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर वाली ट्रेड है तो हम इसको रिवर्सल कंसिडर करते हैं। हम इसकी सीएमपी पे डायरेक्ट इधर से भी एंट्री ले सकते हैं और इसके टेस्ट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ा, फिर रिट्रेस करेगी। इसको टेस्ट करने के बाद अपसाइड मूव लेके आप चार्ट खोल लेंगे ना, तो आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें ये बना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट अपसाइड गई, फिर नीचे आई, इसको टेस्ट किया, फिर अपसाइड मूव लिया। तो इसी तरह जो है ना इसमें भी पॉसिबल है। अगर इस पे आने के बाद कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म नहीं होता, 15 मिनट 30 मिनट पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म नहीं होता, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट और ड्रॉप हो और इस जोन में आए। जो हमने दूसरा डिमांड एरिया 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आया बनाया है, उस पे आने के बाद जो है ना मार्केट ये सुनहरी जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक बनाए 15 मिनट 30 मिनट पे, तो उसके बाद हम इसको बाय ट्रिगर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा और टारगेट हम
इस जोन को भी कर सकते हैं और फिब रिट्रेस के हिसाब से 0.6 के लेवल को भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? काइंडली मुझे जो है ना चैट में बता दीजिएगा। दूसरी अपडेट हम देखेंगे इथेरियम की, जो मैंने ट्रेड सेटअप ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे बुल फ्लैग बना था, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ये इतनी अच्छी बाइंग होगी ना, अगर मार्केट इस जोन में आ जाए तो ये काफी अच्छी बाइंग होगी। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि मार्केट इधर से ही अपसाइड मूव ले सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इस जोन तक आ सकती है। आप ये अपने जहन में रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आ सकती है, वीकली के भी आ सकती है, क्योंकि ये हायर लो की जोन है। ये सेफ जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी इधर बना हुआ है। एफईजी जोन, एफईजी भी है इस जोन में। इस जोन तक आ सकती है। कहीं आप जो है ना पैनिक क्रिएट कर दें, मार्केट ड्रॉप हो जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो आप ये पैनिक क्रिएट ना कीजिएगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। सही है, वैसे चांसेस कम है कि मार्केट इससे नीचे जाए। सही है, चांसेस कम है कि मार्केट इससे नीचे जाए, बट जा सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा, को है ही नहीं सकता कि नीचे जाए। इस जोन तक जा सकती है, 2233 और 2391। डेली टाइम फ्रेम अगर इसका हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट हुआ है। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इस जोन में, जो मैंने बाइंग का एक दिया हुआ है, डीसीए करने का जोन दिया हुआ है, वो इस जोन पे है। और मार्केट अभी करंटली जो है ना हमारी प्रॉफिट में चल रही है। हमने ट्रेड दी थी 3318 से, 3318 से दी थी। अभी हम कितने प्रॉफिट में हैं? तकरीबन 2% प्रॉफिट में। तो इस ट्रेड को भी हम होल्ड रखेंगे। हमारा पहला टारगेट है इसका $4000। पहला टारगेट हमारा $4000। तो ये इथेरियम में तो काफी पोटेंशियल है कि ये अपसाइड जो है ना, ये जिस तरह रैंकता हुआ आ रहा है ना, ये इस तरह ऊपर जाएगा, जैसे ये गया था ना, इस तरह ही जाएगा। एक ही कैंडल होगी, डेली की होगी या वीकली की होगी या मंथली की होगी, लेकिन होगी इम्पल्सिव, बिल्कुल जो है ना शार्प पंप हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट ये जो है ना मैं ट्रेड सेटअप जो शेयर किया हुआ है, उस पे ये आप कहीं ऑल इन हो के ना बैठ जाना और कहीं मुझे पकड़ लो आप भाई। दूसरी किसकी अपडेट देनी है मुझे काइंडली बता दीजिएगा। हम ओपी का एनालिसिस कर रहे हैं। ये ओपी वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, और 4 घंटे पे भी बेरिश है, 1 घंटे पे भी बेरिश है। तो ये इसकी लेकिन डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जो ये मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इस जोन में। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का। एसआर जोन है हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम की। यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है कि यहाँ से जो है ना मार्केट अपसाइड मूव ले लेगी। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जो है ना अपसाइड मूव ले सकती। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो मार्केट और मजीद जो है ना नीचे जा सकती है, इस जोन तक 1.3 की जोन तक जो है ना जा सकती है, अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोजर वीकली टाइम फ्रेम का। सही, अब हम इसको 1 घंटे पे लेके आ जाते हैं। इसका ट्रेंड अपसाइड मूव क्यों ले सकती है ये हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं, और ट्रेड सेटअप हमारा कब बनेगा। अब हमने इस पे जो है ना ये ट्रेंड लाइंस जो है ना थोड़ी सी मार्क की। 2 घंटे का टाइम फ्रेम हमने इसका खोल लिया, जिसपे हमारा चार्ट जो है ना क्लियर हो। सही है, हमने इसका 2 घंटे का टाइम फ्रेम खोला और हमने ये ट्रेंड लाइन इस तरह से यूज कर। सही है। अब लोअर लो, लोअर हाई, 2 घंटे टाइम फ्रेम का बॉडी टू बॉडी में मार्किंग अगर करूं, लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, इसके अबव कैंडल क्लोजर होगा तो 2 घंटे का स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा बुलिश में शिफ्ट। और अगर इस ट्रेंड लाइन के अबव भी कैंडल क्लोजर हो जाए
तो ये हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगी इसकी। और उसके बाद जो रिट्रेस होगी ना, पहली हमारी बाइंग इसकी रिट्रेस पे होगी, दूसरी बाइंग इधर जो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ हुआ होगा उस जोन में होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई? काइंडली मुझे बता दीजिए। अभी करंटली इसमें कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा। हम फॉलिंग नाइफ पकड़ेंगे, यहाँ से ही अगर हम बाय कर लेंगे तो मार्केट ड्रॉप होगी, उसके बाद जो है ना हम पैनिक सेलिंग कर जाएंगे और मार्केट अपसाइड मूव ले लेगी, क्योंकि डिमांड एरिया यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। अगर हम देखें तो इस पे इनवर्स हेडिंग शोल्डर भी बन रहा है। ये लेफ्ट हेड है, और ये लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर बनने के लिए जा रहे हैं। तो ये नेक लाइन भी इसकी बन जाएगी। अभी इस पे करंटली कोई ट्रेड नहीं बनती। वो चार्ट इस पे ए आर नूर बैग, आपकी मैं बात नहीं समझा। वो चार्ट जिस पर अपडेट दे रहे थे वो कैसा था? कैस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा था? अच्छा था, बुरा था क्या? मैं आपकी बात नहीं समझा। खैर, दूसरी हम एनालिस्ट की तरफ चलते हैं। जीटीसी की ट्रेड मैंने, ये थी, ये देखी जीटीसी की ट्रेड, ये देखी, ये लास्ट सेशन में दी थी। अब ये जो है ना निकल गई, ये थी हम, मैंने आप जो है इस सेशन में वो इस मैसेज में गवाही दे सकता है कि मैंने क्या कहा था। इसके अबव कैंडल क्लोजर होगा हमारा, सीएमपी पे बाय होगा पहला, सीएमपी पे बाय होगा दूसरा, हमारा लिमिट पे इस जोन से बाय होगा। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं और इसके नीचे भी लगा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। ये याद है किसी को? अगर याद है तो उनको वो जो है ना इसमें से प्रॉफिट बना सकते थे, कई तकरीबन 5 5.5% प्रॉफिट बना लेते हैं।